धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल जो साखी गुनाहगार ने अपलोड की थी वो किसी कारणवश मुझे बीच में छोड़नी पड़ी और उस साखी को मैं पूरा नहीं कर सका। तो आज टाइम मिलने के बाद मैं उस साखी को आगे आपको सुनाता हूँ जी। और कल जो साखी सुनाई थी उसमें एक चीज़ और मिस हो गई कि जब राजेंद्र महात्मा जी उनके धन्ना जी के घर गए, जब उन्होंने उनको बंसरी सौंपी तो धन्ना जी ने अपनी जो पोते की बहू था उनको ये भी बोला था कि आपके घर साधु आए हैं अपने घर, तो इनको दूध वगैरह को इनकी सेवा कर, बिन्नी को कहा। तो उन्होंने फिर बहुत सेवा वहाँ की और उसके बाद महात्मा राजेंद्र जी डेरे आ गए गंदेली। और जो फिर आगे आपको सुनाता हूँ साखी में, ये बात तो पूरी होगी साथ संगत जी। फिर राजेंद्र महात्मा जी उस सेवादार को लेकर जब हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ था डॉक्टर अग्रवाल। तो उसने कहा भाई जब ये नाक वगैरह में जब गैस चढ़ जाती है नहाते वक्त तो आदमी को 10 या 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं और ख़त्म हो जाता है आदमी। ये तो कोई ख़ास मेहर है आपकी, कोई पहला चांस मैंने ऐसा देखा है कि बच गया आदमी, नहीं तो ख़त्म हो जाता है। और वहाँ फिर उनके ऑक्सीजन लगी, थोड़ा 1-2 दिन इलाज चला सेवादार जी का। तो फिर वहाँ राजेंद्र महात्मा जी उसको वहाँ से छुट्टी दिलाकर और डेरे ले आए। अब वो महात्मा जी वो सेवादार जी ठीक है अब। तो फिर कुछ दिनों के बाद ही महात्मा राजेंद्र जी ने डेरा जगमाली सत्संग पे जाना था और पूज्य महाराज जी अनामी जब वो डेरा गए तो पूज्य महाराज जी वकील साहब जी अनामी में दर्शन दे रहे थे। संगत की लाइन लगी थी लंबी और महात्मा राजेंद्र जी भी लाइन में लग गए। तो जैसे ही उनका नंबर आया वो अनामी में तरफ दाखिल हुए तो महाराज जी ने देखा और देखकर बड़े खुश हुए। अक्सर ही महाराज जी पूज्य परम संत वकील साहब जी जब भी वो मिलते राजेंद्र महात्मा जी तो उनको देखकर बड़े खुश होते वो। हमने भी कई बार उनको अपनी आंखों से देखा है कि महाराज जी उनको देखकर एक बार सत्संग पे जा रहे थे। एक बार की आपको बात बताता हूँ बीच में, एक बार महाराज जी सत्संग करने जा रहे थे, पूज्य परम संत वकील साहब जी। महाराज जी के सर्दियों का दिन थे तो महाराज जी ने काला कोट पहन रखा था, वो लंबा सा कोट, और महाराज जी का चेहरा इतना चमक रहा था, साथ संगत जी नूरी स्वरूप, वो रूहानियत की किरणें बिखर रही थी। सूरज भी शर्मिंदा हो रहा था उनके सामने। महाराज जी के काला कोट पहना हुआ शहनशाही चाल चलते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे महाराज जी। और सारी संगत दूसरी तरफ इधर जहाँ महाराज जी चल रहे थे उसके इधर और उधर रस्से बांधे हुए थे ताकि संगत भी बीच में ना आए, साइड में खड़ी रहे। तो संगत उस तरफ खड़ी थी और इधर इस तरफ महात्मा राजेंद्र जी अकेले खड़े थे और उनके आगे ही मैं खड़ा था। मुझे नहीं पता था मेरे पीछे महात्मा राजेंद्र जी है। तो महाराज जी स्टेज की तरफ जा रहे थे, जाते जाते महाराज जी का ध्यान महात्मा राजेंद्र जी की तरफ गया तो महाराज जी वहीं रुक गए और एक मुस्कुराते हुए चेहरे से उनको बुलाया इधर। तो मैंने भी पीछे देखा, फिर मेरे को पता लगा कि ये महात्मा जी खड़े। उस टाइम मैं उनको जानता नहीं था। तो उनको बुलाया, महाराज जी कहते कैसे भी बिठाता है सारे को। तो राजेंद्र महात्मा जी ने कहा हाँ जी बिठाता ही हूँ। अच्छा फिर तो यहाँ साइड में क्यों खड़ा, हमारे साथ स्टेज पर ही चल। फिर वो चले गए, उनके साथ ही ले गए। तो महाराज जी उनको देखकर बड़े खुश होते थे। उस दिन भी जब लाइन में दर्शन करने के लिए अनामी में दाखिल हुए तो महाराज जी उनको देखकर बड़े खुश हुए और फरमाया राजेंद्र आ गया। इन्होंने कहा हाँ जी, तो सत्संग के बाद हमको मिल के जाना। इन्होंने कहा ठीक है जी। तो फिर सत्संग हुई। चलो जब राजेंद्र महात्मा जी सत्संग समाप्त होने के बाद अनामी के आए तो अनामी में आए तो महाराज जी ऊपर थे, तो ऊपर से संदेशा भिजवाया कि महात्मा राजेंद्र जी को भेज दो। तो महात्मा राजेंद्र जी ऊपर अनामी में गए तो महाराज जी देखते ही मुस्कुराए कि आजा भाई ऊपर। तो
महाराज जी ने जाते ही कहा कि राजेंद्र, तेरे पर सतगुरु की बहुत दया मेहर है, बहुत ही खुश है तेरे पर। फिर राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे, हाँ जी लगता तो है। तो महाराज जी कहने लगे, कैसे? और भी बहुत बातें हुई। फिर राजेंद्र महात्मा जी ने कहा कि हमारे साथ एक सेवादार रहता है, वो जो घटना हुई, वो जो वाक्य हुआ उनके साथ बीता, वो सारा महाराज जी को बताया। तो फिर महाराज जी कहते, अच्छा तो फिर वो कहाँ है सेवादार अब? तो महात्मा राजेंद्र जी कहने लगे, वो मेरे साथ ही आए जी, नीचे खड़ा है। तो महाराज जी कहने लगे, उनको भी ऊपर बुला लो। तो फिर महात्मा राजेंद्र जी नीचे आए, उनको भी साथ ऊपर लेके चले गए। तो वो सेवादार ऊपर गया तो महाराज जी ने हंसते हुए फरमाया, देख भाई, ये तो कोई सतगुरु की भक्ति थी कोई, जो तुझे बचा लिया, नहीं तो 10-15 मिनट। ये भी महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि 10-15 मिनट का एक खेल था, तेरा तो दोबारा जन्म हुआ है, नया जीवन मिला है तुझे। अब तू सतगुरु की भक्ति करना, खूब भजन करना, ठीक है। तो महाराज जी ने फिर एक दिल्ली की बात बताने लगे कि दिल्ली में ऐसा एक बार हुआ था, 10-15 मिनट लगे, बस का खत्म हो गया। ऐसी होती है वो गैसी जो स्नान घर में उसको प्रेम सेवादार के साथ हुई। तो महाराज जी ने और भी प्यार के बातें की, और फिर जो साथ आए उनको सेवादार को डॉलर भी दिए, और महाराज जी ने सूट वगैरह भी दिए। उसी दिन सारी साध संगत जी ने, जिस दिन सत्संग थी, तो वो जो बेनती थी समस्त रेसा वाली, वो महाराज जी ने सत्संग में भी सुना दी भी। ये जब आप सारी साध संगत को, ये गुनाहगार भी उस टाइम सत्संग में बैठा था, मैंने भी सुनी वहाँ वो समस्त तबरेज वाली जो बेनती है। तो महाराज जी कहते, जब भी आप भजन में बैठो तो ये बेनती पढ़ लिया करो साथ में। तो साध संगत जी, वो महाराज जी कहते ये सबके लिए है, ये पढ़ लिया करो जब भी बैठे। जब हम दिल्ली डेरे गए तो वहाँ भी वो पर्चे लगे हुए थे। तो फिर महात्मा राजेंद्र जी मिलके वापस आ गए। तो इन पे बहुत ही खुश थे महात्मा राजेंद्र जी पर। और भी प्यारे प्यारे इनके बारे में बहुत वचन फरमाए। एक और ख़ास बात इनके बारे में आपको बताता हूँ, और वो हो सके तो आपको रिकॉर्डिंग भी आपके साथ अभी इसके बाद मैं डाउनलोड कर दूंगा, जो महात्मा जी के बारे में पूज्य परम संत वकील साहब जी ने वचन फरमाए। तो इन्होंने गेट, जो गंदेली डेरा है उसका गेट बनवाना है ना, उसकी नींव तो शायद महाराज जी लगवा गए। तो फिर उन्होंने नक्शा, 2-3 नक्शे बनाए, महात्मा राजेंद्र जी ने नक्शे बनाकर महाराज जी को दिखाए। तो किसी कारणवश सेवादार कह लो या आगे इनको जाने का मौका नहीं मिला, ऊपर जाने नहीं दिया। तो ये नीचे खड़े रह गए और महाराज जी को कैसे संपर्क करके बात बताई। तो महाराज जी ने ऊपर से एक आदमी भेजा, दिल्ली बाजितपुर डेरे की बात है। तो महाराज जी ने वहाँ से एक भेजा प्रेमी, तो क्या भी उस फिर इनके राजेंद्र महात्मा जी के पास वो नक्शे थे 2 गेट के बड़े बड़े, तो वो नक्शे भेज दिए सेवादार के हाथ। फिर महाराज जी ने देखा और फ़ोन पर भी बताया कि राजेंद्र, जो तूने नक्शे भेजे हैं वो ठीक है गेट के लिए, लेकिन ये नक्शे संभाल के रख। जो एक नक्शा है वो बहुत अच्छा है, पर वो अपने डेरे जगमाल वाली जैसा है। अगर वैसा बनाएगा तो लोग कहेंगे कि मैनेजर साहब जी की डेरे की नकल कर ली। वो रिकॉर्डिंग आपको सत्संग जी में भेज भी दूंगा, आप सुन लेना महाराज जी क्या फरमा रहे हैं उनको। ये जो आपको बात बोल रहा हूँ सेम टू सेम यही उनको फरमाई है कि राजेंद्र, ये गेट मत बनवा, रख ले, नक्शा अच्छा है, पर राजस्थान में और भी बहुत महल हैं, और भी बहुत बड़े बड़े गेट होंगे, तो वहाँ से कोई नक्शा अच्छा सा बना, चाहे कितने रुपये लग जाए मैं दूंगा रुपये। महाराज जी कहने, पूज्य परम संत वकील साहब जी कहने लगे कि रुपये मैं दूंगा, 36 लाख की क्या बात है, गेट पर कितनी लग जाए वो मैं दूंगा सारे, तो तू तो खूब भजन करया कर और भजन करवाया कर। तो महाराज जी ने वो नक्शे वापस भेजे और साथ में 1 लाख या पता नहीं 2 लाख रुपये सेवादार को भेजे, और फ़ोन पर बात की कि सबको बिठाए कर, जो बैठे ना, और कह दे अगर उठ के नहीं जाना उनको इनाम देना है, ठीक है, और खूब भजन कर, चिंता ना कर, कोई यहाँ बल्ले बल्ले हो जानी एक दिन, महाराज जी ने फरमाया। ये वचन तो वहाँ डेरे जगमाल वाली में फरमाएंगे, एक दिन बल्ले बल्ले हो जानी है, तो फिक्र ना कर, तू भजन करया कर और भजन कराया कर। तो वो गेट वाली बात सुन के
गुनाहगार को एक बात याद आती है साध संगत जी, शायद आपने भी सब ने सुनी होगी। अगर किसी ने सुनी हो तो साध संगत जी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। शायद मेरे अलावा किसी और भी सुनी हो, या वो बात ही उस और तरह है, या मुझे गलतफहमी होगी हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आप। एक बार क्या है, एक प्रेमी बताया करते थे पुराने, जब मस्ताना जी इधर आए ना बागड़ की तरफ, तो कोई प्रेमी कहने लगे कि जी हमारे जगमाल वाली भी चलो इधर। तो महाराज जी पूछने लगे, पूज्य मस्ताना जी पूछने लगे भी इधर पास पास कौन से गांव हैं। तो वो कहने लगे पिपली है, आसीर है, जगमाल वाली है, एक दो गांवों के और भी नाम लिए। तो महाराज जी पूज्य परम संत फरमाने लगे, पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे कि भी कोई ऐसा मौका आएगा, यहाँ भी आएंगे, तेरे को यहाँ आकर नाम देंगे, ऐसा यहाँ तंबू लगाएंगे, ऐसा जंगी गेट बनाएंगे। तो ये साध संगत जी उस टाइम मस्ताना जी ने वचन फरमाए थे कि भी यहाँ तंबू लगाएंगे, कभी ऐसा जंगी गेट बनाएंगे। तो पूज्य महाराज जी अपने वकील साहब जी ने जब ये वचन फरमाए कि राजेंद्र ऐसा गेट बना, कितने पैसे लग जाए कोई कमी नहीं आनी, तो गेट ऐसा बना कि दुनिया देखे। तो फिर अब वो नक्शा ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा नक्शा बनाएंगे जो आलीशान वो गेट बनेगा। तो वो जो रिकॉर्डिंग है साध संगत जी, वो मैं आपको इस साखी के बाद अपलोड कर दूंगा। तो चलो ये बात बीती। एक महात्मा राजेंद्र जी की और आपको बात बताता हूँ। एक बार जब ये जो गंदेली डेरा बना है साध संगत जी, ये जब राजेंद्र महात्मा जी यहाँ आए ना, तो ऐसे सोच लो झोंपड़ी में लगा के बैठे थे, और खूब महाराज जी ने कहा तू भजन सिमरन कर, रघुवीर जी ने कहा भी भजन सिमरन खूब करे कर। यहाँ एक दिन पूज्य महाराज जी वकील साहब जी तेरे को मिलने आएंगे, और वो बात सच्ची हुई। महाराज जी खुद वहाँ राजेंद्र महात्मा जी को मिलने गए और बड़ी प्रेम से उनको समझाया, बड़ी दीनता से उनसे बातें की, और बहुत खुश हुए। महाराज जी कहने लगे मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ, और मेरा तो प्रेम सबसे ही, मेरा तो सारा प्रेम है, मैं दूरी रखता ही नहीं, इतना प्रेम है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो आपको बात बता रहा था आपको, एक मिनट। तो एक बार क्या, गंदेली डेरे के सामने जो कच्ची रोड थी, तो रोड बन रही थी पक्की, तो वो थोड़ी ठेकेदार ने पीछे ही बंद कर दी। डेरे के आगे से जो एक मुरबा के लो, मतलब एक दो मुरबे और निकल जाती तो डेरे के आगे से भी रोड निकल जाती, पर ठेकेदार को उतना ही हुक्म था तो उसने पीछे ही बंद कर दी रोड। तो एक बार राजेंद्र महात्मा जी सुबह के टाइम वहाँ गए और ठेकेदार से बात की कि आपने टुकड़ा यहीं पे छोड़ दिया, अगर थोड़ा सा और ले जाते तो डेरे के आगे से रोड निकल जाती। वो कहने लगे जी मेरे हाथ में तो है ही नहीं। ठेकेदार कहने लगा जो रोड का था, ये तो पीछे से जितना मेरे को था बजट का, उस हिसाब से मैंने इतना किया। अगर आपको आगे बढ़वानी है तो हनुमानगढ़ में इसका बड़ा अफसर एसी बैठता है, वहाँ उससे बात करो। राजेंद्र महात्मा जी ने उनका एड्रेस लिया एसी का, और हनुमानगढ़ चले गए एसी से मिलने। जब एसी से मिलने गए तो एसी साहब बैठे थे, वो जो फ़ोन पर बात कर रहे थे किसी से, अपने दोस्त से। महात्मा राजेंद्र जी ने उनको सत्कर्तार फतेह बुलाई और वहाँ कुर्सी पर बैठ गए। तो उन्होंने भी इशारे में कह दिया कि आप बैठो, मैं फ़ोन पर बात करके फिर आपसे बात करता हूँ। तो वो एसी साहब था जो फ़ोन पर अपने बच्ची का एडमिशन के लिए बात कर रहा था अपने दोस्त से, कि यार मेरे बच्ची का कॉलेज में सूरत में एडमिशन होना है, और मेरी यार वहाँ कोई जानकारी नहीं है, और मैं कैसे करूँ। कल या परसों का पता नहीं लास्ट दिन है, अगर उस कॉलेज में बच्ची का एडमिशन हो जाता तो बहुत अच्छा था, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही क्या करूँ यार। चलो फिर अपने दोस्त को कहने लगे कि मेरे पास कोई आया है, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। तो एसी साहब ने कॉल रख दी और महात्मा राजेंद्र जी से पूछने लगे आओ सरदार जी के। तो महात्मा राजेंद्र जी पगड़ी बांधते ना, तो वो उन्होंने सोचा सरदार जी हैं, तो वो कहते बताओ सरदार जी कैसे आए। तो महात्मा राजेंद्र जी कहने लगे हम तो आपके लिए आए हैं। वो समझा, कहता मैं समझा नहीं। एसी साहब कहने लगे मैं समझा नहीं, आप क्या कहते हो, क्या हम आपके लिए आए हैं? आप अभी बात कर रहे थे ना अपनी बच्ची की वहाँ एडमिशन की, क्या आप मजाक। एसी साहब कहने लगे आप मजाक मत करो, आप जो काम से आए हो वो बताओ। तो महात्मा राजेंद्र जी कहने लगे मैं इसी काम के लिए आया हूँ आपके पास। वो कहता नहीं जी, आप जो काम है वो बताओ असली था क्या काम है। फिर पूछने लगे आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। एसी साहब पूछने लगे कि मैं तो यहाँ गंदेली डेरे में रहता हूँ और पुराना मैं डेरा जगमाल वाली का साधु हूँ,
छोटा। तो फिर उनको याद आ गया, उनका एक कोई दोस्त था, कोई और दोस्त, वो भी डेरे जगमाल वाली जाया करते थे और जब मिलते थे धन धन सतगुरु की बातें ऐसे करते थे। तो इसी साहब को याद आ गया, कहता यार एक मेरा दोस्त है वो भी ऐसे धन धन सतगुरु बोलिया करता है, तो मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ आपके बारे में, तो फिर आपसे बात करता हूँ। फिर उसने ऐसी साहब ने फ़ोन मिलाया और उस डेरे वाले प्रेमी को फ़ोन लगाया कि यार आज एक तेरा थोड़ा सा काम है, एक ऐसे करके एक राजेंद्र नाम से मेरे पास एक साधु आया, कहता भी पहले मैं डेरा जगवाना पर रहा करता था पूज्य अभिनय साहब के टाइम, अब मैं गंदेली डेरा में रहता हूँ। तो ऐसे करके आया और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। तो जैसे उस प्रेमी ने महात्मा राजेंद्र जी का नाम सुना ना, तो वो कहने लगे जो महात्मा जी कह रहे हैं वो कर ले, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया और ये एसी साहब ने भी फ़ोन रख दिया। कहने लगे, फिर उन्होंने सारी खुलकर बात बताई कि ऐसे मेरी लड़की का एडमिशन नहीं हो रहा। तो राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप टिकट करवा रखी है कि? कहा हाँ जी कल की टिकट है। कि ठीक है आप कल रवाना हो जाओ, कागज वगैरह डॉक्यूमेंट सारे ले जाओ और सूरत जाते ही आप फ़ोन कर लेना। और इधर राजेंद्र महात्मा जी ने सूरत में अपने प्रेमी रहते हैं पूज्य मस्ताना जी के, पूज्य मनेश साहब जी के, तो उनको फ़ोन किया और बताया कि ऐसे हनुमानगढ़ की ऐसी हैं, बड़े अफसर हैं, तो वो आ रहे हैं, तो आप इनको थोड़ी खातिरदारी करना और इनको जो कॉलेज है वो बता देना कहाँ है और इनको वहाँ छोड़ भी आना, और ये 1-2 दिन तुम्हारे घर रहेंगे जब तक लड़की का एडमिशन ना हो जाए। तो वो प्रेमी तो अच्छे थे अपने, महाराज जी ने सबको मतलब प्रेम से रहना और साथ संगत की सेवा ही सिखाई है। जितने पूज्य मस्ताना जाए तो भी ये सिखाया, पूज्य मनीष साहब जी ने ये सिखाया, और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी भी यही समझाते रहे थे। तो फिर ये एसी साहब वहाँ पहुँचा सूरत उतरते ही वो प्रेमी आ गए लेने के लिए, वो घर पे ले गए, एसी रूम में उनको बिठाया और बहुत अच्छी उनकी सेवा पानी किया, उनका खाने की कोई कमी नहीं आने दी, जो वो चीज़ मांगते वही मिलती उनको। वो भी देख के हैरान हो गए भी, कमाल होगी यार। तो उनको महाराज राजेंद्र महात्मा जी को फ़ोन लगाया कि महात्मा जी हमारी तो यहाँ खूब खातिरदारी हुई है, इतनी की जरूरत नहीं थी और आपने हमारे ज़्यादा ही सेवा करवा दी यहाँ। तो वहाँ अभी वो उन प्रेमी के घर बैठी थे कि कॉलेज से, जो इतना बड़ा कॉलेज था सूरत में साथ संगत जी, वहाँ उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसका जलकर फ़ोन आया उस एसी के साहब कि आप जो बच्चे का एडमिशन के लिए यहाँ आए हो, आपने दरखास्त लगाई थी, तो आप ऐसे करो हमारे घर ही आ जाओ, मैं सारा काम यहीं कर देता हूँ और बच्ची का एडमिशन भी हो जाएगा। तो वो तो सुन के फुल्ले ना समाया एसी साहब जो यहाँ हनुमानगढ़ से गया था, उसने राजेंद्र महात्मा जी का बहुत ही शुक्राना किया। तो महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, आप करवा लो काम, शुक्राने की तो कोई बात नहीं। तो फिर वो खुशी खुशी वहाँ प्रेमियों के घर से उनके घर पे गया प्रिंसिपल के। तो वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज था वो, उसमें एडमिशन होना कोई आसान बात नहीं थी ये, और ये इतने बड़े अफसर होते भी वहाँ उनकी कोई पहुँच नहीं चल रही थी। तो सतगुरु दया मेरे से वो काम हुआ। तो फिर जब ये सब काम करवा के ऐसे सब वापस हनुमानगढ़ आए, तो सीधा महात्मा राजेंद्र जी के पास गए और बोले महात्मा जी अब आप सच सच ही बताओ, आप मेरे पास किस लिए आए थे, सच सच बताना जी। तो फिर राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे हाँ भी सच बताते हैं आपको, ये जो आप रोड निकलवा रहे हो यहाँ से, तो ये पीछे ही ख़त्म करवा दिया आपने इतनी। तो अगर हम सोच रहे थे अगर ये डेरे के आगे से भी निकल जाती है मुरबा 2 मुरबा अगर निकल जाती तो अच्छा होता। तो कहा महात्मा जी इतनी सी बात आप उस टाइम ही बता देते मुझे। तो वो एसी ने खुश होकर उसी टाइम ऑर्डर दे दिया कि ये 1-2 बीघा मुरबे की जगह है, ये रोड कंप्लीट करो यहाँ से भी। जो पास वाले खेत लगते हैं आस पड़ोस में डेरे के, वो भी देख के हैरान रह गए। तो आज वो रोड वहाँ पक्की बन गई। साथ संगत जी आप कभी वहाँ जाओ तो वहाँ देख भी सकते हो। और साथ संगत जी साखी इतनी थी, और साखी और भी साखियाँ बहुत है, मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपलोड करता रहूँगा। और साथ संगत जी जो मैंने महाराज जी की रिकॉर्डिंग के बारे में बात की थी अभी, कि महाराज जी ने फरमाया कि गेट, राजेंद्र महात्मा जी को फरमाया कि गेट ऐसा बनवाना है, चाहे कितने पैसे लगे पैसे मैं दे दूंगा, 36 लाख की कोई बात नहीं, 36 लाख की कोई बात नहीं, चाहे कितने पैसे लग जाए, तू बस सिमरन करया कर, सतगुरु आप ही करेगा सारा काम।
तो राजेंद्र महात्मा जी अब गेट के लिए देखेंगे कौन सा नक्शा बनाएंगे। कोई आलीशानी गेट बनेगा वहाँ, बहुत ही तकड़ा देखने लायक चीज़ होगी वो। तो साथ संगत जी माफ़ी चाहता हूँ, और जब मेरे को टाइम मिलते ही मैं वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ अपलोड कर दूंगा। आप साथ संगत जी वो सुन लेना जो महाराज जी ने वचन फरमाए हैं। सारी साथ संगत जी को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।